जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अब्दुल मुत्तलिब जी जिन्होंने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि उनको 10 बेटे चाहिए कम से कम, क्योंकि एक बेटा होने के कारण वो सारे काम करने में सक्षम नहीं थे। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ करी थी कि मुझे आप 10 औलादे दीजिए और अगर जिस दिन मेरी 10 औलादे हो जाएँगी उसमें से मैं जिसको भी आप चाहेंगी या जिसका भी नाम आएगा उसको मैं आपके लिए कुर्बान कर दूँगा। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी-वेल्दी रहे और एन्जॉय करें। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या अब्दुल मुत्तलिब जी ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन इससे पहले पिछले वीडियो से ये जान लेते हैं कि क्या-क्या आप लोगों ने देखा। जैसा कि पिछले वीडियो का टाइटल ये था कि ज़मज़म का कुआँ बंद कर दिया गया था, लेकिन इस ज़मज़म के कुएँ को बंद किसने किया था? उनका नाम था बनो जुरहम, जिन्होंने ज़मज़म का जो कुआँ था वो बंद कर दिया था। और ये जो अब्दुल मुत्तलिब जी थे, इनके ड्रीम में, इनके सपने में अल्लाह आए थे और उन्होंने कहा कि ज़मज़म का कुआँ इस जगह पर है, जाकर के उसको खोद दो। तब उन्होंने अपने बेटे के साथ मिल कर के ज़मज़म का जो कुआँ था वो पूरा खोद डाला था। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद जैसा कि उन्होंने दुआ की थी, मन्नत मांगी थी कि उनको 10 बेटे चाहिए, उस अकॉर्डिंग उनके जो 10 बेटे थे उनको वो हासिल हुआ। पारी थी उन्हें अपनी ज़ुबान पे खरे उतरने की, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो अपने 10 बेटों में से एक बेटे को कुर्बान कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। शुक्रिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का ये तीसरा हिस्सा है, यानी पार्ट 3 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने दूसरे हिस्से में क्या सुना, ताकि ये तीसरा हिस्सा हमें अच्छे से समझ में आए। हमने दूसरे हिस्से में सुना कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कुसै बिन किलाब पैदा हुए। उन्होंने मक्का की तरक्की के लिए खूब काम किए और बड़े बड़े फैसले लिए। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे अब्दुद्दार और छोटे बेटे अब्द मुनाफ थे। कुसै बिन किलाब के बाद ये लोग काबा के ट्रस्टी बने। उसके बाद हाशिम, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, अपनी कौम के बहुत शरीफ, नेक और सखी इंसान थे, वो ट्रस्टी बने। और हाशिम के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे अब्दुल मुत्तलिब ट्रस्टी बने, यानी मनसबे हिजाबा पर फाइज हुए। अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा थे। चूंकि ज़मज़म का कुआं बंद कर दिया गया था, जो कि कबीले बनु जुरहुम ने बंद कर दिया था, और लोग तो ज़मज़म को भूल ही गए थे। उस वक्त से लेकर तो अब तक मक्का में पानी की बहुत तकलीफ थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का वालों के हाल पर रहम किया और ख्वाब के जरिए अब्दुल मुत्तलिब को ज़मज़म का कुआं खोदने की हिदायत दी और जगह भी बता दी गई। और ज़मज़म का कुआं खोदने के लिए चूंकि अब्दुल मुत्तलिब के पास आदमी नहीं थे, तो उन्होंने कुरैश से मदद मांगी, अपने कबीले से मदद मांगी। लेकिन कुरैश ने मदद तो क्या करते, अब्दुल मुत्तलिब को भी कुआं खोदने से मना किया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम हारिस था। दोनों बाप बेटे ने मिलकर वो कुआं खोद डाला, लेकिन बहुत तकलीफ हुई आदमियों की कमी की वजह से। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। दुआ क्या की? मन्नत मांगी और कसम खाई कि ए अल्लाह, मुझे 10 बेटे दे दे, ताकि वो मेरे काम में हाथ बटा सके और मुझे दूसरों का मोहताज न बनना पड़े। अगर ए अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दे दिए तो एक बेटा अल्लाह के नाम पर, यानी तेरे नाम पर मैं कुर्बान कर दूंगा, जुबा कर दूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ भी कबूल कर ली और उनको 10 बेटे अता कर दिए। जब वो जवान हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कसम पूरी करने का इरादा हुआ, तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से कुरा अंदाजी की, जो भी उसकी तरतीब हो सकती थी। हम उसको समझने के लिए चिट्ठियां बोलते हैं। जब वो चिट्ठियां डाली उन्होंने 10 बेटों की, तो नाम निकला सबसे छोटे बेटे जनाबे अब्दुल्ला का। और जनाबे अब्दुल्ला हमारे नबी के वालिद थे। अब आगे सुनते हैं। अगर अब भी आप लोगों के समझ में नहीं आया तो आप वो दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिए। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनाबे अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे। सबसे खूबसूरत,
सबसे खूबसूरत और समझदार थे। सब तरफ यानी पूरे मक्का में क्या, पूरे अरब में उनके खूबसूरती के बहुत चर्चे थे। हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, हर लड़की उन्हें अपना शौहर बनाना चाहती थी। अचानक जब लोगों को मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब ने 10 बेटों में से एक बेटे को कुर्बान करने की कसम खाई है और कुर्बानी के लिए जनाबे अब्दुल्ला का नाम आया है, तो लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब्दुल्ला से हर शख्स मोहब्बत करता था और कोई ये नहीं चाहता था कि जनाबे अब्दुल्ला इस तरह जुबा हो जाए। तो लोग जौक दर जौक यानी अलग अलग ग्रुप में आकर अब्दुल मुत्तलिब को रोकने लगे, समझाने लगे, मनाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब तो अपनी कसम पूरी करने पर बिल्कुल अड़े हुए थे। आखिर एक दिन ये हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब के पास मक्का का एक बहुत बड़ा रईस, मालदार आदमी जिसका नाम मुगैरा था, वो आया और आकर उसने अब्दुल मुत्तलिब को ये मशवरा दिया कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम अपनी कसम पूरी करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लो, किसी नुजूमी, किसी काहिन, किसी ज्योतिषी वगैरह से पूछ लो। उस जमाने में इन लोगों का बहुत चलन था और उस जमाने में यस्रिब में यानी यस्रिब ये मदीना का पुराना नाम है, उसमें एक बहुत मशहूर काहिना औरत रहती थी। मुगैरा ने उस औरत के पास जाने का मशवरा दिया। ये बात अब्दुल मुत्तलिब को फौरन समझ में आ गई। वो फौरन यस्रिब गए और उस औरत से जाकर मिले और सारा माजरा सुना दिया। उस काहिना औरत ने सारी बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि तुम्हारे यहाँ पर दियत यानी जान की कीमत का रिवाज कितना है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि 10 ऊंट दिए जाते हैं। तो काहिना ने ये रास्ता बताया कि तुम एक काम करो, तुम 2 चिट्ठियां डालो, एक में 10 ऊंट लिखो और दूसरी चिट्ठी में अब्दुल्ला का नाम लिखो और चिट्ठियां डालते जाओ। अगर ऊंट का नाम निकल आया, ऊंट की चिट्ठी निकल आई, तो ऊंट जुबा कर देना, अब्दुल्ला को छोड़ देना। अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आया तो दोबारा चिट्ठियां डालना। उस वक्त तक चिट्ठियां डालते रहना जब तक ऊंटों का नाम ना आ जाए। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात समझ में आ गई और चूंकि ये बात किसी काहिना ने और बहुत मशहूर काहिना औरत ने इसको कहा था, जिसको सारा मक्का और पूरा यस्रिब मानता था, चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का आकर कुरा डाला यानी चिट्ठियां डाली। तो 10 बार जनाबे अब्दुल्ला का ही नाम निकला। 11वीं बार कहीं जाकर ऊंटों की चिट्ठी निकली, तब कहीं जाकर लोगों ने इत्मीनान की और सुकून की सांस ली और एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे। इस तरह अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों की कुर्बानी देकर जनाबे अब्दुल्ला की जान भी बचा ली और अपनी कसम भी पूरी कर ली। जनाबे अब्दुल्ला की खूबसूरती और जहानत की वजह से कुरैश का हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, मगर अल्लाह ने जनाबे अब्दुल्ला के लिए एक दुल्हन पहले ही पसंद कर चुका था, मुंतखब कर चुका था, जो सारे मक्का में क्या, सारे अरब में क्या, सारी दुनिया में अपने हुस्न और शराफत की मिसाल आप थी। इसलिए कि उस जोड़े के जरिए अल्लाह तबारक व तआला को एक ऐसी मुकद्दस हस्ती को जन्म देना था। वो जोड़ी एक ऐसी मुकद्दस हस्ती जन्म देने वाली थी जिनके सदक़े में ये दुनिया बनी, ये आलम बना, ये जहान बना। अब्दुल मुत्तलिब ने अभी तक जनाबे अब्दुल्ला का कहीं रिश्ता मंजूर नहीं किया था। लेकिन उसी जमाने में ये एक वाकया मिलता है कि अब्दुल मुत्तलिब का यमन सफर हुआ, यानी यमन का सफर पेश आया। तो अब्दुल मुत्तलिब यमन गए और वहां पर जाने के बाद वो एक यहूदियों के बहुत बड़े आलिम के पास ठहरे। एक दिन वो यहूदी आलिम अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा गौर से देखने लगा, फिर अचानक बोलने लगा कि ए इब्ने हाशिम, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके बदन का कुछ हिस्सा देखना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर उन्होंने इजाजत दे दी क्योंकि वो यहूदियों का बड़ा आलिम था। अब उस यहूदी आलिम ने अब्दुल मुत्तलिब का बदन टटोलना शुरू किया, यानी देखना शुरू किया। देखते देखते उसकी नजर अब्दुल मुत्तलिब की नाक पर पड़ी और उसने जल्दी से अब्दुल मुत्तलिब के नथने देखे और पुकार उठा कि मुबारक हो तुम्हें ए इब्ने हाशिम। मुझे एक तरफ से नबूवत का पता चलता है और दूसरी तरफ से सल्तनत और बादशाहत का पता चलता है।
फिर उस यहूदी आलिम ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, पहले से ही अपने भविष्यवाणी कर बेटे दी का थी रिश्ता उन्होंने। बनु जोहरा के खानदान में ही करना, क्योंकि इसी खानदान में नबूवत के मुझे आसार दिखते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने बात को गौर से सुना और मक्का आ गए। सफर खत्म हुआ। उस वक्त हर घराना जनाब अब्दुल्ला को हासिल करना चाहता था और कोशिशें भी कर रहा था, रिश्ते भी भेज रहा था, मगर अब्दुल मुत्तलिब रिश्ता कबूल करने से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने तहकीक की कि बनु जोहरा में कोई लड़की है या नहीं। फिर उन्हें पता चला कि बनु जोहरा में एक लड़की आमिना है जो शादी के लायक है और जो वहब की बेटी है। उन्होंने फौरन जनाब अब्दुल्ला के लिए रिश्ता भेजा। हजरत आमिना के माँ बाप खुद ही जनाब अब्दुल्ला को बहुत यानी हर तरह से पसंद करते थे। पैगाम मिलते ही उन्होंने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद थोड़े ही दिनों के अंदर खानदान बनु जोहरा की बेटी हाशमी घराने में बियाह कर आ गई और शादी के बाद ही जल्दी ही हजरत आमिना उम्मीद से हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। फिर हुआ यह कि हजरत आमिना के हामिला और प्रेग्नेंट होने के बाद एक वाकया पेश आया। वाकया क्या था? एक दर्दनाक हादसा था। उस जमाने में एक तिजारती काफिला यानी एक बिजनेस टूर मक्का से शाम जाने वाला था, जिसके साथ जनाब अब्दुल्ला का भी जाना बिल्कुल तय था। चुनांचे नई नवीली दुल्हन से रुखसत लेकर जनाब अब्दुल्ला काफिले के साथ मुल्क शाम रुखसत हो गए। शाम पहुंचकर काफिले ने जो भी उनको लेन देन करना था, खरीदो फरोख्त करनी थी, सामान लेना बेचना वगैरह सब पूरा अपना वो निपट कर वो काफिला मक्का के लिए वापस रवाना हुआ। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि जनाब अब्दुल्ला दोबारा घर लौटे, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दोबारा देखे और जनाब अब्दुल्ला अपनी नई नवीली दुल्हन से फिर मिले। जब ये काफिला यसरब पहुंचा तो अचानक जनाब अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई और कुछ ही दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। उन्हें यसरिब के करीब ही एक मकाम इबवा पर या अबवा पर दफन कर दिया गया। जब ये खबर मक्का पहुंची कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है तो मक्का में कोहराम समझ गया। हर छोटा बड़ा अपना पराया, हर कोई गमजदा था, हर कोई रो रहा था, क्योंकि सब जनाब अब्दुल्ला को बहुत चाहते थे और उनकी अभी अभी शादी भी हुई थी और उनके घर बच्चा पैदा होने वाला था। मगर जिस खुदा ने इस घर को, इस घराने को ये गम दिया था, उसी घराने को खुदा एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजने वाला था, जिसकी खुशियां हर गम पर भारी होने वाली थी। चुनांचे वक्त गुजरता गया। हजरत आमिना के यहाँ पैदाइश के दिन करीब आते गए। फिर वो मुबारक दिन आ ही गया। 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल 571 की सुबह के वक्त दुनिया व आखिरत की बरकतें और रहमतें लेकर एक सरापा नूर बच्चा दुनिया में तशरीफ ले आया और यही बच्चा पैगंबर आखिरुज़्ज़मा रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब दरूद शरीफ पढ़ ले और जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो जरूर दरूद शरीफ पढ़े, इसका एहतमाम करे। बड़ा बदनसीब है वो इंसान कि जिसके सामने सरकार दो आलम का नाम आए और वो दरूद शरीफ न पढ़े। अब यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हम तीसरे हिस्से को यहीं पर खत्म करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का जन्म हुआ था। उनकी जो मदर थी हजरत आमिना, उन्होंने ही उनको जन्म दिया था। लेकिन जब उनका जन्म हुआ था उसके कुछ महीने पहले ही उनके पिताजी का इंतकाल हो गया था, जिनका नाम था जनाब अब्दुल्ला। कैसी कैसी परिस्थिति जिंदगी में आती है वो अब इसी से पता चल सकता है कि जब ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों की जिंदगी में इस तरीके की लाइफ और इस तरीके का दुख देखने को मिला है तो हम और आप तो बहुत आम इंसान हैं। तो जब ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस तरीके की परिस्थिति झेली है तो हम और आप थोड़ी सी परिस्थिति में इस तरीके से टूट जाते हैं, इस तरीके से बिखर जाते हैं कि फिर
मरने की ही दुआ मांगने लगते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन जब इस तरीके की वाकया देखो तो ये चीज सीखने को मिलती है कि नहीं, फाइट करना है जिंदगी में। इस तीसरे हिस्से में बहुत सारी चीज ये जानने को मिली है कि अब्दुल मुत्तलिब जी को अपने एक बेटे को कुर्बान करना था, लेकिन वो किसी एक बहुत अच्छी लेडीज के पास गए थे जिसको काहिना भी बोला जाता था। काहिना का मतलब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन उनके पास गए थे तो उन्होंने उनको ऑप्शन दिया था कि आप चिट्ठी डालिए, 10 ऊँटों का डालिए और अपने बेटे का नाम डालिए और तब तक डालते रहिएगा जब तक 10 ऊँटों का चिट्ठी ना आपके हाथों में आ जाए। तो ऐसा 10 बार करने के बाद 11वीं बार जो चिट्ठी आई थी वो ऊँटों की आई थी। तो इस तरीके से जनाब अब्दुल्ला जी को लेकर के आए थे कुर्बानी के मुँह से उनके पिताजी, क्योंकि किस्मत को कुछ और मंजूर थी, क्योंकि जनाब अब्दुल्ला और हजरत आमिना जी को मिल करके एक ऐसी हस्ती को जन्म देना था जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेट पर्सन थे, बहुत ही ज्यादा जिनके अंदर ह्यूमैनिटी थी। ये लाइफ उन्हीं के ऊपर है। तो आगे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उनकी जीवनी शुरू होती है। यहाँ तक जो मुझे नहीं मालूम था, मुझे रियली बहुत कुछ मालूम चला इस थर्ड पार्ट से। बहुत इससे पहले मैं नाम सुनती थी, मैंने रिएक्शन भी दिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन थे। एक मैंने नात अभी रिएक्शन दिया था, बीबी आमिना के फूल। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन इस वीडियो से मुझे पता चला कि वो कौन है। तो कैसा लगा आपको रिएक्शन और वीडियो, हमें बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ इसे शेयर करिए अगर आप चाहते हैं कि इसकी सीरीज़ मैं आखिरी तक कंटिन्यू करूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।